में स्वागत है। मैं एक चीज पूछना चाहूंगा आप सभी से, कितने यहाँ पे शादीशुदा पुरुष हैं जो अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ पे आए हैं? हाथ खड़े करें। कितने शादीशुदा पुरुष यहाँ पे जो अपने पूरे परिवार के साथ आए हैं? कितने यहाँ पे ऐसे शादीशुदा पुरुष हैं जो अकेले यहाँ पे आए हैं? आज का जो मैसेज है वो वैसे तो सबके लिए है, लेकिन खासकर मैसेज आज कलीसिया के पुरुषों के लिए है। मैं यहाँ पे शादीशुदा पुरुषों के विषय में बात कर रहा हूं। मैं उन लड़कों के विषय में बात करूंगा जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई है, जो आगे जाके शादी करेंगे और फ्यूचर में पिता बनेंगे। आज तो वैसे चिल्ड्रंस डे है, 14 नवंबर बच्चों का दिन है, लेकिन आज खासकर जो मैसेज है वो कलीसिया के पुरुषों के लिए है। पुरुष अपने घरों में खड़े हो जाएं। पुरुष अपने घरों में जिम्मेदारी को ले परमेश्वर के वचन की। कितने लोग तैयार हैं, कितने पुरुष तैयार हैं आज अपने घरों में स्थान लेने के लिए, खड़े होने के लिए? हम सब अपने अपने हृदयों को खोलें आज की सुबह। और ये मैसेज महिलाओं के लिए भी है, बच्चों के लिए भी है, पूरे परिवार के लिए है, लेकिन खासकर पिताओं के लिए है। आइए हम अपनी बाइबल्स में निकालें व्यवस्था विवरण 6 अध्याय 1 से लेके 9 आयत तक। व्यवस्था विवरण 6 अध्याय 1 से लेके 9 आयत तक। द बुक ऑफ डिक्शोनॉमी चैप्टर 6 वर्सेस 1 to 9। इसमें यहां पे हेडिंग है महा आज्ञा। मैं आपके सामने पढ़ूंगा। यह वह आज्ञा और वे विधियां और नियम हैं जो तुम्हें सिखाने की तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने आज्ञा दी है कि तुम उन्हें उस देश में मानो जिसके अधिकारी होने को पार जाने पर हो। दूसरी आयत कहती है, और तू और तेरा बेटा और तेरा पोता यहोवा का भय मानते हुए उसकी उन सब विधियों और आज्ञाओं पर जो मैं तुझे सुनाता हूं अपने जीवन भर चलते रहें, जिससे तू बहुत दिन तक बना रहे। हे इस्राएल सुन और ऐसा ही करने की चौकसी कर, इसीलिए कि तेरा भला हो और तेरे पितरों के परमेश्वर यहोवा के वचन के अनुसार उस देश में जहां दूध और मधु की धाराएं बहती हैं तुम बहुत हो जाओ। चौथी आयत कहती है, हे इस्राएल सुन। मैं भी कहता हूं, एक कृष्ण मुक्त द्वार सुन। यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति से प्रेम रखना, और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूं वो तेरे मन में बनी रहें, और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना, और घर में बैठे मार्ग पर चलते लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना, और इन्हें अपने हाथ पर चिन्ह के रूप में बांधना, और ये तेरी आंखों के बीच टीके का काम दें, और इन्हें अपने अपने घर की चौखट की बाजुओं और अपने फाटकों पर लिखना। ये जो पुस्तक है व्यवस्था विवरण वो मूसा लिखते हैं। हिब्रू में, इब्री भाषा में व्यवस्था विवरण को कहते हैं एले हैदाबरीम। एले हैदाबरीम का मतलब होता है दूसरी व्यवस्था। यहां पे दूसरी व्यवस्था का मतलब है कि जो परमेश्वर ने सीने पर्वत पे जो व्यवस्था दी थी उसको मूसा फिर से बताता है, ताकि इस्राएलियों को वापस समझ आ जाए कि हमें करना क्या है। व्यवस्था विवरण का मतलब होता है जो आज्ञा परमेश्वर ने पहले दी थी उसको मूसा दोबारा रिपीट करता है। इंग्लिश में बोलते हैं रिवाइज। रिवाइज का मतलब क्या होता है? कोई बता सकता है रिवाइज का मतलब क्या होता है? दोबारा से पढ़ो। एग्जाम से एक दिन पहले हम लोग रिवाइज करते हैं, वैसे ही मूसा दोबारा बताता है कि व्यवस्था क्या है और लॉ क्या है। ये जो किताब, ये जो दूसरा व्यवस्था जो दिया गया था वो कनान में प्रवेश करने से पहले दी गई थी। पहले तो जंगल में परमेश्वर ने सीने पर्वत पे दी थी पहली आज्ञा, पहली व्यवस्था, और दूसरी बार मूसा
कनान में प्रवेश करने से पहले, ठीक पहले बताता है। ये जो व्यवस्था विवरण की किताब है वो याद दिलाती है परमेश्वर की वाचा। क्या याद दिलाती है? परमेश्वर का जो प्रॉमिस इस्राएलियों के साथ था वो ये किताब याद दिलाती है। इसको हम दूसरी व्यवस्था क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि इस्राएलियों ने पहली व्यवस्था वो भूल गए थे, इसलिए जो सफर था वो 40 साल का हो गया था। जो बाइबल के जो स्कॉलर्स हैं, बाइबल के जो विद्वान बताते हैं, वो कहते हैं कि मिस्र से जो कनान का रास्ता था वो सिर्फ 40 दिन का था। लेकिन जो पुराने लोग थे, हमारे जिस पर हम घमंड करते हैं, हमारे बुजुर्ग, हमारे घर के बुजुर्ग, उन्होंने परमेश्वर की व्यवस्था को भुला दिया। और ये जो व्यवस्था विवरण की किताब है वो मूसा नई जनरेशन के लोगों को बताता है, नई पीढ़ी के बच्चों को बताता है। और वो कहता है कि जो तुम्हारे बुजुर्गों ने कहा था तुम वैसा ही करना, तुम वैसा मत करना। तो ये जो किताब है वो परमेश्वर की वचन को दोबारा याद दिलाती है कि जो परमेश्वर ने वादा करा था इस्राएलियों के साथ, जैसा परमेश्वर 10 साल पहले था वो 10 साल बाद भी वैसा ही रहेगा। जो परमेश्वर रितेश के पापा के साथ 10 साल पहले था वो परमेश्वर रितेश के साथ 10 साल बाद भी वैसा ही रहेगा। ये किताब इसको बताती है। और व्यवस्था विवरण में पता लगता है कि जो इजरायली हैं वो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। क्या हैं? चुने हुए लोग, अलग किए हुए लोग। यूनानी भाषा में एक्लीसिया को बोला जाता है, चर्च। कलीसिया है परमेश्वर के चुने हुए लोग, अलग किए हुए। और मूसा इस बात को बताता है कि अगर तुम परमेश्वर की वाचा पे चलोगे, परमेश्वर की आज्ञा को मानोगे तो तुम्हारे साथ भला होगा, तुम्हें परमेश्वर आशीष देगा। क्या देगा? किस पर चलने से आशीष मिलती है? परमेश्वर की आज्ञा को मानकर, परमेश्वर के वचन पर चलकर तुम लोग सुरक्षित पाए जाते हो, तुम्हारा भला होगा और परमेश्वर तुम्हें आशीष देगा। इस बैकग्राउंड को दिमाग में रखते हुए हमारा आज का थीम है, हम लिख लें एक सुरक्षित घर। हमारा आज का थीम है एक सुरक्षित घर, अ हाउस प्रोटेक्टेड। मैं जब यहां पे घराने की घर की बात कर रहा हूं तो मैं यहां पे मसीही घर की बात कर रहा हूं। मैं किसी और के घर की बात नहीं कर रहा। मैं यहां पे मसीहों के घर की बात कर रहा हूं। और मसीह घर कैसे बच सकता है? हमारा पहला पॉइंट है, एक घर तब सुरक्षित होता है जब वो परमेश्वर का भय मानता है। हमारा पहला पॉइंट है, एक घर तब सुरक्षित होता है जब वो परमेश्वर का भय मानता है। इंग्लिश में बोलना चाहूंगा, अ हाउस इज प्रोटेक्टेड व्हेन इट फियर्स द लॉर्ड। पहली और दूसरी आयत में पढ़ना चाहूंगा आपके सामने, व्यवस्था विवरण 6 अध्याय। यह वह आज्ञा और विधियां और नियम हैं जो तुम्हें सिखाने की तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने आज्ञा दी है कि तुम उन्हें उस देश में मानो जिसके अधिकारी होने पर जाने पर हो, और तू और तेरा बेटा और तेरा पोता। यहां परमेश्वर प्रॉमिसेस कर रहा है, पीढ़ी से लेकर पीढ़ी तक परमेश्वर का प्रॉमिस एक जैसा रहता है। परमेश्वर का वादा 1 से लेकर 10 तक सेम ही रहता है, परमेश्वर कभी नहीं बदलता। आप इसको रिसीव करें, सुने ना, आप इसको रिसीव करें। और तू और तेरा बेटा और तेरा पोता, यहाँ पे बेटा बेटी भी है, पोता पोती भी है, नाती और नातन भी है। यहाँ पे महिला और पुरुष दोनों को इंक्लूड करा जा रहा है। यहोवा का भय मानते हुए उसकी उन सब विधियों और आज्ञाओं पर जो मैं तुझे सुनाता हूं अपने जीवन भर चलते रहे, जिससे तू बहुत दिन बना रहेगा। जब हम 6 अध्याय के पहले 5वें पद में पढ़ते हैं तो मूसा दोबारा से 5वें पद में 10 आज्ञाओं को याद दिलाता है।
और उन्हें बोलता है कि तुम इन आज्ञा को माना करो, इस पे चला करो। क्यों बोलता है ऐसा कि तुम इस पे चला करो, माना करो? हम पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण 5 अध्याय 33 आयत। इसमें लिखा है, जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुमको दी है, उस सारे मार्ग पर चलते रहो कि तुम क्या रहो? जीवित रहो और तुम्हारा भला हो, और जिस देश में तुम अधिकारी होगे उसमें तुम बहुत दिन के लिए बने रहो। हालेलुया। 5वें पद में व्यवस्था विवरण के मूसा याद दिलाता है 10 आज्ञाओं को, और फिर 6ठे आयत में, पहली आयत में कहता है यह वह आज्ञा है। जो यहाँ पे मूसा बोलता है वह आज्ञा, ये पहली 10 आज्ञाएं हैं। यहां पे आज्ञा का जो अर्थ है वो होता है हुकुम। हुकुम बोलते हैं, हुकुम आज्ञाओं को इंग्लिश में बोलते हैं कमांडमेंट्स। हुकुम का मतलब होता है कंट्रोल करना, किसी पे अधिकार जमाना। हुकुम कौन देता है? हुकुम वो देता है जो टॉप लेवल पे होता है। हुकुम वो देता है जो इंचार्ज होता है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा। स्कूल्स में ऐसा होता है कि जो ऑर्डर देते हैं वो टॉप के बोर्ड मैनेजमेंट देते हैं, बोर्ड मेंबर्स देते हैं, और वो जो बोर्ड मेंबर होते हैं वो अपना जो डिसीजन, जो आज्ञाएं होती हैं वो प्रिंसिपल तक पास करते हैं। प्रिंसिपल के पास वाइस प्रिंसिपल तक वो आता है, वाइस प्रिंसिपल के पास ऑपरेशन मैनेजमेंट में वो जाता है, और फिर जो आज्ञा होती है वो टीचरों के पास जाती है बच्चों को बताने के लिए। उसी तरह से परमेश्वर टॉप लेवल का मैनेजर है, मूसा प्रिंसिपल है, और मूसा ने अपने वाइस प्रिंसिपल को ये बात बताई, और वाइस प्रिंसिपल ने फिर इजरायली जो बच्चे थे उनको ये आज्ञा दी है। समझ आया सबको? मूसा क्या है? प्रिंसिपल है, और मूसा के अंदर भी एक व्यक्ति था, उसको हम वाइस प्रिंसिपल मान लेते हैं। वाइस प्रिंसिपल ने फिर इजराइलियों में और टीचर्स थे जो लीडर कहलाए जाते हैं, उन लीडरों ने अन्य बच्चों को आज्ञा दी। जैसे हमारे स्कूल में होता है कि वाइस प्रिंसिपल आते हैं, वो टीचर्स को ऑर्डर देते हैं, और टीचर क्लासरूम में बच्चों को आज्ञा देते हैं कि ऐसा ऐसा करो। आज्ञा वो देता है जो टॉप लेवल पे होता है, और हमारा परमेश्वर टॉप लेवल पे है। परमेश्वर इंचार्ज है। आज्ञा दर्शाती है अधिकार को, और परमेश्वर के पास सारा अधिकार है। दूसरी जो यहां पे जो लिखा है विधियां जो विधियां होती है, विधियां, उसका असली ट्रांसलेशन है जजमेंट। जजमेंट का मतलब होता है समझना। यहां पे मूसा बोलता है कि तुम इन विधियों को, इन आज्ञा को समझो। विधियां यहां पे मेथड नहीं है, ये गलत ट्रांसलेशन है। जो इसका असली ट्रांसलेशन है विधियां, उसका मतलब होता है इसको समझना। किसको समझना? परमेश्वर ने जो आज्ञा दी है उसको समझना। मूसा बोल रहा है विधियां, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट, यू हैव टू जज इट। और इस विधि में, और इस जो 10 आज्ञाएं जो परमेश्वर ने दी हैं, इसमें परमेश्वर की इच्छा प्रकट होती है। जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को समझते हैं तो परमेश्वर के वचन में से हम उसकी इच्छा को अपने लिए समझते हैं। समझ आया सबको? किसको समझ आया? जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को पढ़ते हैं, जब उसको हम समझते हैं, तो हमें परमेश्वर की इच्छा समझने में आसानी होती है। हम परमेश्वर के वचन में से परमेश्वर की इच्छा को जान लेते हैं। मैंने पीछे बोला था इच्छा निर्धारित करना, इसको ही बोलते हैं इच्छा निर्धारित करना। तीसरा शब्द यहां पे लिखा है नियम। नियम क्या होते हैं? एग्जैक्टली, लॉज। इब्री भाषा में नियम का सही अर्थ होता है कानून, लॉ। और जब परमेश्वर ने कानून बनाया था, अच्छा कितने लोगों ने यहां पे रेड लाइट क्रॉस की है, सिग्नल तोड़ा है? सिग्नल तोड़ते तो नुकसान होता है ना पैसे का।
10 आज्ञाएं वही कानून है। जब आप कानून से बाहर निकलते हो तो आपकी जेब ढीली होती है। मूसा यही बोलता है कि जो 10 आज्ञा है ना, वो कानून है, कानून, इसको तोड़ना मत। तोड़ोगे तो क्या होगा? फायदा होगा? क्या होगा? सुना नहीं? क्या होगा? फायदा तो मुझे समझ आ गया, नुकसान बोलता नहीं कोई। हमने भी बहुत बार रेड लाइट क्रॉस की है, फिर हम अपने एक व्यक्ति को पकड़ते हैं, भैया मदद कर दो। चालान कटता है 2000 3000, दुख होता है देने में, क्योंकि पैसा मुश्किल से कमाया जाता है। तभी तो हमारे लिए कानून बनाए गए हैं। इसलिए परमेश्वर ने भी कानून दिया, ये 10 आज्ञाएं, ये कानून है हमारे लिए। हम इसको तोड़ेंगे ना तो शैतान बैठा है पीछे फाड़ खाने के लिए। कितने लोग सहमत है मेरे इस बात से? आप इसको रिसीव करें। जितने भी यहाँ पे पुरुष बैठे हैं, शादीशुदा पुरुष, वो जवान लड़के जिनकी शादी नहीं हुई है, वो जवान लड़के जिनकी शादी, जिनके अभी बच्चे नहीं हैं, उसको रिसीव करें। ये बहुत काम आएगा आपके, ताकि आप अपने परिवारों को परमेश्वर के भय में चला सकें। जितने भी महिलाएं बैठी हैं वो भी अपने हृदय को खोले, ताकि आप पति पत्नी दोनों मिलकर अपने बच्चों को परमेश्वर की राह पे चला सकें। और मैं भी अपने हृदय को खोलता हूं, क्योंकि परमेश्वर ने आदम के लिए हव्वा बनाई थी। यहां सब बैठे हैं, इसमें हंसने की बात नहीं है, आप हंसे ना, ये सीरियस बात है बहुत, क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर शादीशुदा लोग बैठे हैं। और यहाँ पे लिखा है, और तुम सिखाने की तुम्हारी परमेश्वर ने आज्ञा दी है। सिखाने का मतलब क्या होता है? सिखाने का जो असली ट्रांसलेशन यहां बनता है वो है हिदायत। हिदायत किसे दी जाती है? एक नए ड्राइवर को आप गाड़ी दे दो, उसको क्या हिदायत दोगे एंथनी भाई? ठीक से चलाना, देख के चलाना, अपनी लाइन पे गाड़ी रखना, गाड़ी ठोकना मत। ये हिदायत होती है। जो नौसिखे होते हैं उनको हिदायत दी जाती है, और जो एक्सपर्ट होते हैं उनको भी हिदायत दी जाती है कि ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट मत होना। यही मूसा बोलता है अपने इजराइली के घराने को कि तुम्हें हिदायत देता हूं मैं दोबारा, कि जो गलती तुम्हारे दादा ने नाना ने की थी ना, वो तुम मत करना, जिससे जो तुम्हारा सफर है वो 40 साल का ना हो, 40 दिन का हो जाए, 40 घंटों का हो जाए, 40 मिनट का हो जाए, 40 सेकंड का हो जाए। यहां पे एक और चीज लिखिए, मानो। मानो का मतलब होता है अपनाना, किसी भी चीज को मानना। अब जैसे मैंने बोल दिया कि एंथनी भैया के पास BMW है, बहुत लोग मान लेंगे इस बात को, मानना चाहिए कि वो रियल में है, रिसीव करो। लोग मान लेते हैं बात को, अगर झूठ भी बोलते हैं ना कि मैंने करा है या मैंने नहीं करा, लोग मान लेते हैं। मूसा यही बोलता है कि इस बात को मानो, 10 आज्ञा को मानो। मूसा का जो मेन पर्पस था वो था कि लोग इजरायली परमेश्वर के भय में अपने जीवन को जिए। भय 2 तरह के होते हैं। एक भय हमें परमेश्वर से दूर कर देता है। लोग बोलते हैं कि परमेश्वर जल्लाद है, ऐसा नहीं है। और एक भय होता है जो हमें परमेश्वर के पास ले आता है। वो जो भय होता है उसमें रिस्पेक्ट होती है। इंग्लिश में बोलते हैं ऑ, AWE, ऑ। इसका मतलब होता है फियर एंड रिस्पेक्ट। ये जो मूसा यहाँ पे भय की बात कर रहा है उसका मतलब होता है आदर, सम्मान और सत्कार। मूसा बोलता है कि अपने परमेश्वर का आदर करो, अपने परमेश्वर का क्या करो, सम्मान करो, अपने परमेश्वर का सत्कार करो। परमेश्वर का भय मानना क्या है? परमेश्वर का भय मानना है उसकी आज्ञाओं पर चलना।
परमेश्वर का भय मानना है उसकी आज्ञाओं को चलना, उसको मानना। इसका मतलब यह है भय मानने का कि जो व्यक्ति परमेश्वर का भय मानता है उसका मन, उसका विवेक परमेश्वर की बात मानने के लिए खुल जाता है। मैं दोबारा, किसको समझ आया? किसको समझ आया? परमेश्वर का भय मानना होता है, जो व्यक्ति परमेश्वर का भय मानता है उसका जो मन होता है, मन, विवेक, वो परमेश्वर की बात मानने के लिए खुल जाता है। और जब एक व्यक्ति का मन परमेश्वर की बात मानने के लिए खुल जाता है तो वो अपने पूरे घराने को परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलाता है। जब किसी व्यक्ति का मन खुल जाता है परमेश्वर के लिए तो फिर वो अपने पूरे घराने को परमेश्वर के पीछे चलाता है। किस चीज में चलाता है? ईमानदारी, खराई, सच्चाई, सच में चलाता है। जब यहां पे दूसरी आयत में मूसा बोलता है और तू और तेरा बेटा और तेरा पोता, तो यहां पे पौलुस खासकर पुरुषों से बात कर रहा है। मूसा यहां पे झुंड के पुरुषों से बात कर रहा है। वो पुरुष जो बुजुर्ग हैं, वो पुरुष जिनकी शादी हो चुकी है, वो पुरुष जिनकी अब तक शादी नहीं हुई है, उन सब पुरुषों से मूसा बात करता है। एक बहुत मजेदार बात आपको बताऊंगा, आपने कॉपी पेन निकाल लीजिए। कॉपी पेन आप निकाल लीजिए और जितने भी हमें ऑनलाइन देख रहे हैं आप सब अपनी कॉपी पेन निकाल लीजिए, मजा आएगा। पिता को हिब्रू में बोलते हैं आव। आव, आ और व, दो शब्दों को मिला के बनता है पिता। आव, आ और व मतलब पिता। और जो आ शब्द है उसको इब्री भाषा में बोलते हैं आलेफ, यूनानी भाषा में इसको बोलते हैं अल्फा। कितने लोगों ने मैथ्स में अल्फा बीटा गामा पढ़ा है? एनसीईआरटी में अल्फा बीटा गामा, ये वही अल्फा है। और जो शब्द आलेफ है, आलेफ, इसको इब्री, उसको यहूदी लड़के रखते थे। आलेफ जो है, आलेफ, इसको सिर्फ यहूदी लड़के रखते थे। लड़कों का नाम था आलेफ, लड़के नहीं रखती थी इसको। पिता आव, वह पिता। आलेफ का मतलब होता है वो व्यक्ति जो परमेश्वर की बातों पर चलता है। अब आव का मतलब क्या हुआ? वो पिता जो परमेश्वर की बातों पर चलता है। अब आव में से आलेफ हटा दो, बचता है वो घर जो सुरक्षित नहीं होता। समझ आए किसको बात? आव में से आप आलेफ हटा दो, बचता है वो पिता जो परमेश्वर की बात पे नहीं चलता। कितनों को समझ आई? मैं फिर से समझाता हूं। इब्री भाषा में पिता को बोलते हैं आव, दो शब्दों से बना है, आ और व को बोलते हैं पिता, और आलेफ, आलेफ का मतलब होता है वो व्यक्ति जो परमेश्वर की बातों पर चलता है। तो आव का मतलब होता है वो पिता जो परमेश्वर की बात पर चलता है। अब व में से आलेफ हटा दो, क्या बनता है? वो पिता जो परमेश्वर की बात पे नहीं चलता। जो पिता था, पिता बाइबल के जमाने में वो सिर्फ एक पिता नहीं था, वो घर का प्रोटेक्टर था। जो पिता होता था पुराने नियम में वो घर को सुरक्षा देता था। पिता घर की ताकत थी। जिन घरों में पिता हुआ करते थे उन घरों में सुरक्षा हुआ करती थी, उन घरों में ताकत हुआ करती थी। मैं एक बात को बोलना चाहूंगा कि एक महिला कभी भी घर में पिता की जगह नहीं ले सकती। वेरी गुड। I don't care what the feminist movement say. I don't care about feminism. I don't care about feminism. जब पिता घर में मौजूद नहीं होता, इसको लिख लें आप, जब पिता घर में मौजूद नहीं होता तो घर सुरक्षित नहीं रहता। जब पिता घर में मौजूद नहीं होता तो घर सुरक्षित नहीं होता।
घर निशाना बन जाता है संसार का। जब पिता घर में नहीं होता तो घर बन जाता है निशाना कल्चर का, बाहर का कल्चर आ जाता है अंदर। बच्चे, जब पिता घर में नहीं होता, बच्चे बदतमीजी करते हैं अपने घर वालों के साथ। जब घर में पिता होता है तो पिता आंख दिखाता है तो बच्चे बैठ जाते हैं। कितने लोगों ने एक्सपीरियंस करा ये। तो इसीलिए घर में पिता का होना बहुत जरूरी है। और जिन लड़कों की शादी नहीं हुई है उसको आप सीख लें, जिन लड़कों की शादी नहीं हुई है वो सीख लें, और जिनकी शादी हो चुकी है वो भी सीख लें। और जब पिता घर में नहीं होता तो घर निशाना बन जाता है सरकार का। सरकार मतलब बाहर की जो लड़कियां होती हैं, बाहर की जो चीजें होती हैं वो घर में आ जाती हैं। कितने लोग सहमत हैं मेरी बात से? आप इसको रिसीव करें। हमारा दूसरा पॉइंट है, एक घर तब सुरक्षित होता है जब वो परमेश्वर की बात को सुनता है। एक घर तब सुरक्षित होता है जब वो परमेश्वर की बात को सुनता है। A house is protected when it hears the Lord। 3 से 6 आयत तक हम पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण 6 अध्याय 3 से 6 आयत तक। हे इस्राएल सुन और ऐसा ही करने की चौकसी कर, इसलिए कि तेरा क्या हो, भला हो, और तेरे पितरों के परमेश्वर यहोवा के वचन के अनुसार उस देश में जहाँ दूध और मधु की धाराएं बहती हैं तुम बहुत हो जाओ। हे इस्राएल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति से प्रेम रखना, और ये आज्ञा जो मैं आज तुझको सुनाता हूं वे तेरे मन में क्या रहे, बनी रहे। यहां पर मूसा बोलता है सुन। इब्रानी भाषा में सुन को बोलते हैं शेमा, क्षमा नहीं शेमा। इंग्लिश में शेमा को लिखते हैं SHEMA, शेमा। सुनने का अर्थ होता है शेमा। और बाइबल के विद्वानों के अनुसार व्यवस्था विवरण 6 अध्याय के 4 पद से लेकर 9वीं आयत को शेमा कहा जाता है। शेमा जो होती है वो दर्शाती है कि हमारा एक ही परमेश्वर है। ओनली वन गॉड, मोनोथीज्म, नॉट पॉलीथीज्म। शेमा बोलता है कि हमारा क्या है, कौन, यहोवा, अब्राहम, इसाक, दाऊद का यहोवा, यहोवे इंग्लिश में बोलते हैं। और जो शेमा होता है उसमें शेमा का अर्थ होता है मेरा परमेश्वर, व्यक्तिगत परमेश्वर, पर्सनल गॉड। पूरा शब्द है शेमा इज़राइल। इज़राइल मतलब YIS, इज़राइल, नॉट इज़राइल, इज़राइल। पूरा शब्द है शेमा इज़राइल। और ये यहूदी प्रार्थना होती थी। यहूदी लोग शेमा सुबह पढ़ते थे और रात को पढ़ते थे, जैसे आजकल के मसीह ये हमारे पास पढ़ देते हैं सुबह और रात में। ये जो प्रार्थना थी, ये रिवाज था कि आपको रटनी ही है। और जब यहूदी रटते थे अपने जीवन में काम भी देखते थे। और जो यहूदी पिता होता था वो अपने बच्चों को रटवाता था, अपने सामने बैठा के रटवाता था सुबह और शाम में। शेमा प्रार्थना थी, प्रार्थना यहूदियों की जो वो सुबह पढ़ते थे और रात को पढ़ते थे। और यहूदी पिताओं के साथ यहूदी माताएं भी इसको रटती थी। यहूदी माताएं अपनी बेटियों से इसको रटवाती थी। समझ आया सबको? जो यहूदी माताएं थी वो अपनी बेटियों को रटवाती थी, और यहूदी बाप, यहूदी पिता अपने बेटों को एक प्रार्थना रटवाते थे। आज हम अपने घर में जाएंगे तो हम आज से फैमिली प्रे स्टार्ट करेंगे। सब साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे, क्योंकि यूनिटी को कोई तोड़ नहीं सकता। अगर परिवार एक हो जाए तो शैतान तोड़ नहीं सकता। मूसा ये बोलता है इजरायली पिताओं को कि शेमा रटाया करो, सुबह भी रात में भी। मूसा ये बोलता है कि इजराइल को सिर्फ एक यहोवा की आराधना करनी चाहिए।
मैं आज भी अपने कलीसिया के पुरुषों को, जवानों को बोलता हूं कि हम सिर्फ एक परमेश्वर की आराधना करें। कौन परमेश्वर? यहोवा परमेश्वर, अब्राहम, इसहाक, दाऊद का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर। मूसा क्यों बोलता है कि हमें ये आज्ञाएं माननी चाहिए? क्योंकि जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं तब वो हमें आशीष देता है। फिजिकल आशीष देता है, आर्थिक आशीष देता है, सामाजिक आशीष देता है। जब परमेश्वर की हम आज्ञा मानेंगे तो परमेश्वर हमें उचले स्थानों में लेके जाएगा। जब हम परमेश्वर की बातों को मानेंगे तो हमारी जीवन में किसी भी चीज की कमी घटी नहीं होने देगा। जब हम परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं तो हमारी आवश्यकताओं से बढ़कर हमें देता है, हमारी कमी घटी को पूरा करता है। बस वो चाहता है कि हम उसकी आज्ञा माने। परमेश्वर की छोटी सी इच्छा ये है कि हम उसकी आज्ञा को माने। जब हम अपने परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे तब परमेश्वर हमें हमारे कनान में प्रवेश करवाएगा। आज आप रिसीव करें इस बात को कि जब आप परमेश्वर की बात को मानेंगे तो परमेश्वर आपके कनान में आपको प्रवेश करवाएगा। वो अपनी वाचा को हमारे जीवन में पूरी करेगा। यहां पे चौथी आयत में मूसा बोलता है, ए इज़राइल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, वो एक ही है। यहां पे मूसा बोलता है कि परमेश्वर एक ही है। एक ही यहोवा परमेश्वर को अपनी जिंदगी भर मानना। वो परमेश्वर है जो तुम्हें मिस्र की गुलामी से बाहर लेके आया। मूसा बोलता है पुरुषों को कि तुम अपने घर को सिखाना, अपने बच्चों को सिखाना कि उसी परमेश्वर की आराधना करें जो तुम्हें मिस्र से बाहर लेके आया, जिसने लाल समुद्र को चीरा। और आज भी परमेश्वर हमें कहता है पुरुषों को कि तुम उस परमेश्वर की आराधना करना, अपने बच्चों को सिखाना जो हमें कोविड-19 से बाहर लेके आया। उस परमेश्वर की आराधना करना जो हमें लॉकडाउन से बाहर लेके आया। उस परमेश्वर की आराधना करना जो हमें हमारे कर्जों से बाहर लेके आया। उस परमेश्वर की आराधना करना जो हमारे बीमारियों से हमें आजाद करा। उस परमेश्वर की आराधना करो जिसने हमें हमारी गरीबी से बाहर निकाला। उस परमेश्वर की आराधना करो जिसने हमें हमारे श्रापों से बाहर निकाला, हमारी बेरोजगारी से बाहर निकाला। इसको रिसीव करें आप आज की सुबह। यहां पे 5वीं आयत में मूसा कहते हैं, तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन, सारे जीव और सारी शक्ति से प्रेम रखना। मन जो है, मन यहां पे इंग्लिश में इसका जो सही ट्रांसलेशन है वो है हृदय, हार्ट। और इब्रानी भाषा में हार्ट को बोलते हैं लेबाब। हार्ट जो होता है, हार्ट से क्या क्या निकलता है? इमोशंस। अपने सारे इमोशन से परमेश्वर से प्रेम रखना, अपने सारे हृदय से प्रेम रखना। जितनी भी चोटें लगती हैं वो हार्ट में लगती हैं। दिल टूट जाता है। जितने भी इमोशन, जितने भी किसी के लिए प्यार निकलता है वो कहां से निकलता है? दिल से। इससे अच्छा कि अपना दिल आप परमेश्वर को दे दो, कभी टूटेगा ही नहीं। किसी लड़की को दोगे टूट जाएगा, किसी लड़के को दोगे टूट जाएगा, सही बात है। लेकिन अगर अपना दिल आप परमेश्वर को दोगे कभी नहीं टूटेगा और टूटने भी नहीं देगा। इब्री भाषा में दिल को बोलते हैं लेबाब, LABAB। इसको लिख लीजिए, लेबाब। लेबाब का मतलब होता है कैरेक्टर, पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व, शख्सियत। लेबाब शख्सियत। आप अपने पूरी शख्सियत से परमेश्वर को प्रेम करें, अपने पूरे व्यवहार से प्रेम करें। क्राइस्ट मुक्ति द्वार के पुरुष इस बात को आज सीख लें कि हम अपने परिवारों को परमेश्वर से पूरा पूरा प्रेम करना सिखाएंगे।
ये बात मैं उन लड़कों से भी कह रहा हूं जिनकी शादियां आज अभी नहीं हुई हैं, जिनकी होंगी, जिनकी हो गई हैं और जिनके अभी भी बच्चे हुए हैं, वो भी इस बात को सीखें। ले बाब, मूसा बोलता है कि परमेश्वर हमसे हमारा पूरा प्रेम चाहता है, आधा अधूरा नहीं। एक होता है एक तरफा, मतलब एक तरफ हो गए, वन साइडेड, इसको बोलते हैं पूरा प्रेम। आधा अधूरा प्रेम नहीं चाहता वो। मूसा यहां कहता है कि परमेश्वर से प्रेम करने का अर्थ है उसकी आज्ञा पालन करना। अगर हम परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते तो हम उससे प्रेम नहीं रखते। अगर आप परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे। उसकी आज्ञा क्या है? मुझसे प्रेम करो। और कलीसिया में प्रेम होना परमेश्वर से सबसे पहला वो जरूरी है। कलीसिया में आज्ञा पालन बहुत जरूरी है। हमारा तीसरा पॉइंट है, एक घर तब सुरक्षित होता है जब वो परमेश्वर की बात को सिखाता है। हमारा तीसरा और आखिरी पॉइंट है, एक घर तब सुरक्षित होता है जब वो परमेश्वर की बात को सिखाता है। A house is protected when it teaches the commandments of the Lord। आयत 7 से लेकर 9 पद तक, व्यवस्था विवरण 6 अध्याय 7 से लेकर 9 पद तक हम पढ़ेंगे। और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना, और घर में बैठे मार्ग पर चलते लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना, और इन्हें अपने हाथ पर चिन्ह के रूप में बांधना, और ये तेरी आंखों के बीच टीके का काम दें। और इन्हें अपने अपने घर के चौखट की बाजुओं पर, अपने फाटकों पर क्या करना? लिखना। इब्री भाषा में सिखाने को बोलते हैं सनन, SANAN, सनन। सिखाने को बोलते हैं सनन, और सनन का अर्थ होता है धार लगाना, तेज करना। The meaning of teaching sanan is to whet, 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 और to sharpen। मूसा कहता है अपने इज़राइलियों पुरुषों से कहता है मूसा, और आज मूसा CMD के पुरुषों से क्या कहता है? सुनिएगा। मूसा बोलता है कि अपने घर के लोगों पर परमेश्वर की वचन की धार लगाएं। जितने भी ऑनलाइन बैठे हैं, जो हमें देख रहे हैं, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, यीशु मसीह के लिए सब बराबर हैं। मूसा कहता है कि अपने अपने घरों के लोगों पे वचन की धार लगाओ ताकि वो तेज हो जाए। तेज, चलाक नहीं, तेज। चलाक और तेजी में फर्क होता है। तेज का मतलब है कि आप जो भी काम करें वचन द्वारा करें। आप जो भी काम करें किसके द्वारा करें नितेश? वचन के द्वारा। वचन को सामने रखते हुए और वचन की अधीनता में आते हुए। जो यहाँ पे जो इसका जो सही अर्थ बनता है वो होता है, किसी चीज पे पत्थर की लकीर होती है ना, पत्थर की लकीर मार देना। जैसे मूसा ने पत्थर की लकीरों से 10 आज्ञा लिखी थी, वैसे उसी सही सेम तरीके से मूसा बोलता है कि घर के पुरुष अपने बच्चों के हृदय में लकीर मार दे परमेश्वर के वचन की। बहुत सारे मसीह नई पीढ़ी को सिखाने में असफल हो जाते हैं, मतलब सिखा नहीं पाते कि उनका परमेश्वर कौन है। इसलिए नई पीढ़ी के जवान कलीसिया में नहीं आते और परमेश्वर से दूर चले जाते हैं। मैं धन्यवाद देता हूं कि हमारे चर्च के जवान चर्च में हैं। मैं धन्यवाद देता हूं माता पिताओं के लिए जिनके बच्चे आज कलीसिया में मौजूद हैं। प्रार्थना करें कि हमारा चर्च का जवान ऐसे ही बढ़ता चला जाए प्रभु यीशु मसीह में। मैं धन्यवाद देता हूं सब जवानों का जितने आप बैठे हैं कि आप कलीसिया में पाए जाते हैं। आज आप मूवी शो देखने जा सकते थे, आप आज जॉर्ज एवरेस्ट जा सकते थे, आज आप बुद्धा टेम्पल जा सकते थे, आज आप मसूरी जा सकते थे बाइक राइड पे, लेकिन आप कलीसिया में हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो।
7वीं आयत में मूसा क्या बोलता है, और घर में बैठे मार्ग पर चलते लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना। मूसा बोलता है चलते फिरते उठते बैठते बच्चों के साथ, अन्य परिवार के साथ वचन की बात करो। आपको पता है घरों में सारी बातें जो होती हैं वो डाइनिंग टेबल पे होती हैं। दस्तरख्वान बोलते हैं उर्दू में, दस्तरख्वान। कितने लोग सारे एक साथ मिलकर डाइनिंग टेबल में खाना खाते हैं। जितनी भी बातें होती हैं इधर उधर की सब डाइनिंग टेबल पे ही होती हैं। अरे उसकी शादी देखी, सही नहीं उसने कार ले ली, अरे उसके लड़के देखा कहां जाता है। मूसा बोलता है यही होता है खाने की मेज पे, लेकिन मूसा बोलता है कि खाने की मेज पे परमेश्वर के वचन को डिस्कस करो। जितनी भी बातें होती हैं सही या गलत वो खाने की मेज पे ही होती हैं। और मैं आज ये बताना चाहता हूं कि आज हम घर जाएंगे, आज से ही शुरू करें अपने घर में जब मेज पे बैठे तो बाइबल की बातें हो, एक दूसरे से ये बात करें कि हम कैसे पढ़ सकते हैं, हम कलीसिया को कैसे आगे बढ़ाएं। बहुत सारे जो बाइबल के विद्वान हैं वो बोलते हैं कि मसीह शिक्षा घर से ही शुरू होती है। इसको लिख लें आप। बहुत सारे मसीह जो स्कॉलर्स हैं वो ये बोलते हैं कि मसीह शिक्षा घर से ही शुरू होती है। घर में हमें बच्चों को बाइबल पढ़ना सिखाना चाहिए। मसीह घर अपने बच्चों को सिखाए कि शेमा रटे दिन में और रात में। शेमा का यहां अर्थ है प्रभु यीशु मसीह से बात करें, सुबह और दिन में बाइबल पढ़े। ये जिम्मेदारी घर के पुरुषों की भी है और घर की महिलाओं की भी है। आप इसको रिसीव करें, इसको ले लें आज की सुबह और आज से ही इस कार्य को शुरू करें। हमें अपने घर के बच्चों को रीस नहीं दिलानी चाहिए, उनको उत्साहित करें कि वो बाइबल पढ़े। मूसा यही बोलता है कि अगर सुरक्षित घर चाहते हो तो क्या करो, वचन पढ़ो, बाइबल पढ़ो, दुआ करो, प्रार्थना करो और इधर उधर की व्यर्थ की बातें मत करो। ये मत बोलो कि उसकी शादी गलत हो गई, नहीं, उसने क्या करा, नहीं, वो क्या कर रहे हैं, नहीं, ये सब गलत है। इसमें और मजा आएगा आपको। 8वीं आयत में लिखा है और इन्हें अपने हाथ पर चिन्ह के रूप में बांधना और ये तेरी आंखों के बीच टीके का काम दें। जो यहूदी लड़के होते थे वो लेदर का जो छोटा सा बक्सा बना के अपने लेफ्ट हैंड पे बांध लेते थे। इसमें लिखा है और अपने हाथ पर चिन्ह के रूप में बांधना। इसको इतना गंभीरता से लेते थे कि शेमा को लिख के लेदर के बक्से में अपने लेफ्ट हैंड में बांध लेते थे यहूदी लड़के। इसको इंग्लिश में बोलते हैं टेफलिन, TEFINNIN, टेफलिन। इसको ज्यादातर यहूदी लड़के पहना करते थे अपनी लेफ्ट आर्म पे। और जब वो प्रार्थना करते थे तो बहुत बड़ा बक्सा अपने माथे पर बांध लेते थे। आप देख रहे हैं कितनी गंभीरता से वो इस बात को लेते हैं। और ये आज भी होता है। अगर आप जाएंगे यहूदी भारत देश में, इजराइल में, तो ऐसा ही होता है। इस बात को याद दिलाता है कि बक्सा जो है वो इस बात को याद दिलाता है कि तुम्हारा जो परमेश्वर का वचन है तुम्हारे मन में रहे, यहां रहे। इस बात को सीरियसली वो लेते थे। आप ऐसा मत करना कि कैलेंडर की आज चिपका के आपने बच्चे के मत्थे पर लगा दें। एंथनी, आप ऐसा मत करना। इसका मतलब है कि जो परमेश्वर का वचन है पुरुष महिलाएं अपने बच्चों के दिमाग में डाल दें, परमेश्वर के वचन को दिमाग में डाल दें। और 9वीं आयत इस बात को बताती है व्यवस्था विवरण में कि और इन्हें अपने अपने घर के चौखट की बाजू और अपने फाटकों पर लिखना। इब्री भाषा में मेजूजा को बोलते हैं एक छोटा सा डब्बा। मेजूजा जो छोटा सा डब्बा होता था उसमें शेमा लिखी जाती थी और यहूदी लोग अपने घर की चौखटों पर लगा देते थे।
आज भी मसीह घरों में हम देखते हैं, किसी भी मसीह घर में आप चले जाइए, आपको आयतें दिख जाएंगी घरों में। इसका मतलब हमें सिर्फ आयत अपने घर में नहीं लगानी है, उसको अपने मन पे भी रखना है। हमें जितने भी लोग देख रहे हैं ऑनलाइन संडे सर्विस में, आपका सबका धन्यवाद। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद देते हैं कि आपका वचन हमारे पास सीधे सीधे आया। प्रभु प्रार्थना करना चाहते हैं कि आप हमें जागृत करें प्रभु, मसीह पुरुषों को, महिलाओं को, ताकि हम अपने घराने को सुरक्षित कर सकें प्रभु, और आपकी आज्ञाओं पर चला सकें। आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु, इतने भी लोग हमें ऑनलाइन देख रहे हैं, हम सबको ब्लेस करें। इस प्रार्थना को आपके नाम से मान देते हैं। आप सभी को जय मसीह की।